यहाँ पे बाबू सो के जग चुका है और एक बार और सोने की तैयारी हो रही है ना बिट्टू। देखो बाबू अभी सोने जा रहा है। अब बाबू सोएगा, दीदी स्कूल जाएगी, लेकिन दीदी अभी स्कूल जा नहीं रही है, सिर्फ खेल रही है ना। रेडी भी नहीं हो रही है दीदी। नहीं रेडी होना है, क्यों? गंदी बात, स्कूल जाते हैं ना। स्कूल नहीं जाना, डेली स्कूल। ये भाई ये भाई ये गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। बाबू ने बैठना सीखा है, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ भाई, गिर जाएगा वो। दीदी कुछ भी लेती है तो क्या है, भाई को चाहिए होता है, भाई को सब कुछ चाहिए होता है। 6 से 7 बजे के अराउंड बाबू दीदी का यहाँ पे सारा जग टॉय जाता है। चाहिए। जगने के गिराना नहीं बाद फिर बेटा। उसे एक और नैप लेनी होती है, तो वो थोड़े टाइम ही सोता है, 10 से 15 मिनट सो जाता है। फिर जगने के बाद इनकी मालिश हुई। मालिश के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद आज हमारे यहाँ धूप दिखी थी, तो मैं आज बहुत लंबे टाइम, लगभग 1 सप्ताह हो गया था, तो मैं सोची चलो नहला देती हूँ। तो वहीं यहाँ पर मैं नहला रही थी। फिर मुझे याद आया कि आज अमावस्या था, मौनी अमावस्या जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कुंभ नहाने गए थे। तो हम लोग तो नहीं जा पाए, और हम लोग इनको नहलाते टाइम मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चल थोड़ी गंगाजल डाल के इन्हें नहला दूँ। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने ऐसे ही नहला दिया। और यहाँ पे मैं शैम्पू लगा रही थी। बाबू के स्केल में बहुत ज़्यादा वाइट परतें जम जाती है, पता नहीं क्यों, तो वो इससे खुजली भी करने लगता है, उससे बहुत इचिंग होती है। तो इससे मैं शैम्पू लगा रही थी। यहाँ पे शैम्पू लगा के मैंने उसे अच्छे से नहला दिया। वैसे वो काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था नहलाना, बहुत टाइम बाद नहाया था। नहलाने के बाद फिर से मैंने एक बार उसकी मालिश कर दी। दिन में ही 2 टाइम हम लोग मालिश कर देते हैं अगर अच्छा धूप होता है तो। और फिर इस टाइम पे ना वो थोड़ा बैठना सीख गया है, तो बैठने लगता है। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी बैठने लगते हैं, बट बाबू ने थोड़ी सी लेट की है। इसके कंपेरिजन बेटी मेरी बहुत जल्दी बैठने लगी थी, लगभग 5 मंथ में वो बैठने लगी थी, बट बाबू ने 6 मंथ कंप्लीट कर लिया है, तब उसने बैठना सीखा है। क्रॉल करना तो वो उसने 5 मंथ में ही सीख लिया था, बट अभी बैठना पूरा नहीं हो पाता है उसका। यहाँ पे फिर बेटी स्कूल से आ जाती है, तो फिर वो उसके साथ खेलता है। ऐसे अभी ना वो नहीं रहती है बेटी, तो काफ़ी उसे ढूंढता है, लेकिन वो साथ में रहते हैं दोनों, तो बहुत अच्छे से खेलता है वो। यहाँ पे मैं बाबू के लिए एक दाल बना रही थी। वैसे जब मूंग दाल बनाते हैं ना, तो बहुत मतलब थोड़ा सा मूंग दाल कहाँ बनाई, ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने क्या करी थी कि मूँग दाल को धो करके मैंने बहुत अच्छे से इसको वॉश करके कपड़े में सुखा लिया था। सुखाने के बाद ना थोड़ा गीला रह गया था, मैं जब ये इसको भून रही थी, तो फिर उसको पैन में ना हम अच्छे से उसके पानी को सुखा देंगे। ये थोड़ा कुरकुरा टाइप का हो जाता है, तो इसे हम फिर मिक्सर जार में डाल करके और उसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड बहुत अच्छे से कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना देना है। अगर आपके मिक्सर में नहीं हो पाता है तो इसे आप छलनी से चाल दें, उससे भी अच्छे से हो जाता है। मैंने चाला नहीं था, बस ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ी सी बनाई थी 10-15 दिन, 1 सप्ताह के लिए, ज़्यादा ना बनाए, 1 सप्ताह के लिए बना लें। फिर उसके बाद इसे मैंने यहाँ पे एक पैन लिया और उसमें थोड़े पानी डाल दी, और इसे 10 मिनट के लिए पतला और पानी डालेंगे, और इसे पतला जैसा आपके बच्चा खाता है वैसे रखेंगे। यहाँ पे मैं नमक यूज कर रही हूँ, ये सिंधा नमक है। बहुत लोग कहते हैं 1 साल से छोटे बच्चों को नमक नहीं देना चाहिए, बट मैं अपने बेटे को अगर कुछ भी खिलाऊँ ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाता है बिना नमक का, बिना स्वीटनेस का। तो स्वीटनेस के लिए तो मैं यहाँ पे एप्पल और बनाना यूज कर लेती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ, जिससे स्वीट हो जाता है। बट यहाँ पे नमक के लिए मैं थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ नमक डालती हूँ। जैसे सेंधा नमक हो गया, वही मैं यूज करती हूँ बेटे के लिए तो ज़्यादातर। तो इससे ना वो अच्छे से खा लेता है, 1 चम्मच 2 चम्मच ही खा ले, लेकिन खा लेता है, ज़रूरी भी है। फिर यहाँ वो सो गया था, खिलाने के बाद मैं सुला दी थी तो सो गया था। फिर बेटी को जाना था खेलने, बच्चे बाहर खेल रहे थे, वही लेके मैं गई थी बाहर खेलने के लिए। फिर रात में मैं दिन में सुबह नाश्ते में मैंने पालक की पूरियाँ बनाई थी, वहीं आटा बच गया था, तो मैंने सबके लिए यहाँ पे रोटी बना दी, क्योंकि किसी को पूड़ी नहीं खाना था। तो मैंने सबके लिए यहाँ पे रोटी ही सेक दी थी, रोटी और आलू गोभी की भुजिया बनाई थी। आज के लिए इतना ही।